नमस्कार, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो कि बेस्ड होने वाली है सोशल मीडिया और हमारे आत्म मंथन के ऊपर। कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में, जब हम आध्यात्मिकता में थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल ऐसा स्थिर स्थिर तो नहीं होता है वैसे, पर भटकने ज़्यादा लगता है। यानी पहले ज़्यादा हम इतना ज़्यादा घबराते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे, और अब छोटी-छोटी बातों पर हम विचलित होने लगते हैं। तो सोशल मीडिया पर बहुत ही सारे वल्गर वीडियोज़ भी हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ में हैं। इसमें फेक बाबा से लेकर बड़े-बड़े आध्यात्मिक और सच्चे गुरु तक हमें मिल जाते हैं। हमें धम्मपद की वाणी मिल जाती है, हमें बुद्ध के प्रवचन मिल जाते हैं, ओशो के बयान मिल जाते हैं, और कई सारी हमारे लिए यहाँ पर जानकारी उपलब्ध है। पर क्या हमारे जीवन में जानकारी की कमी है? नहीं ना, हमारे लिए बुक्स, इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब, इवन यूट्यूब ही हमारे लिए काफ़ी है इन्फॉर्मेशन के लिए। पर इन्फॉर्मेशन की हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास कमी है स्वविवेक की, आत्मविश्वास की और आत्म अनुशासन की, शांति की, संतुष्टि की, सत्य की और समाधि की। ये सभी चीज़ें हमारे अंदर उत्पन्न होंगी ध्यान से। जब हम ध्यान करेंगे तब हम यह समझ पाएंगे कि ध्यान के ज़रिए हम क्या पा सकते हैं और किसे खो सकते हैं। हम अपने अंदर की सभी बुराइयों को खो सकते हैं, और ध्यान से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो हम पा ना सके। अगर इसी प्रकार आप सोशल मीडिया पर यहाँ से वहाँ भटकते रहे, तो ये जो समय आपको, स्वर्णिम अवसर आपको मिला है, ये भी खो जाएगा। एक कहानी है, इस मनुष्य के तन को की दुर्लभता को प्रदर्शित करती है। बुद्ध ने सुनाई थी इसे असल में। तो बुद्ध कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा समुद्र है, और समुद्र में एक ऐसा कछुआ रहता है जो 100 साल में एक बार सांस लेने के लिए बाहर निकलता है। तो वो कछुआ जब बाहर निकलता है तो एक लकड़ा यहाँ से वहाँ समुद्र में डोलता रहता है, और ऐसे समय में वो कछुआ सांस लेने के लिए बाहर निकले कि उस लकड़े के छेद में उसका सिर फंस जाए। और 100 साल में एक ही बार ऐसा होगा, और वो लकड़ा पानी में यहाँ से वहाँ हो रहा है। तो क्या संभावना है कि उस कछुए का सिर उस लकड़ी में फंस ही जाएगा? क्या संभावना है कि वो लकड़ा उस समय पर वहीं उपस्थित होगा जब कछुए को पानी से बाहर निकलना हो? तो बुद्ध यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि मनुष्य का जीवन भी, यानी मनुष्य का जो ये लाइफ है, ये भी ऐसी ही है कि कई जन्मों के बाद, ये कोटि जो जन्म के बारे में बताया गया है, तब ये मनुष्य का जीवन हमें मिलता है। तो इतना दुर्लभ है ये शरीर। वैसे तो बुद्ध ने कई सारे चक्रवाल बताए हैं, लोग बताए हैं, पर ये मानसिक अवस्थाएं हैं। लेकिन बुद्ध ने ना पुनर्जन्म को माना है, ना ही आत्मा को माना है, ना ही ईश्वर को माना है। परंतु कुछ दंत कथाएं, कुछ ऐसी किंवदंतियाँ मिलती हैं कि बुद्ध पुनर्जन्म के ऊपर बात कर रहे हैं। असल में बुद्ध ने इसलिए ये कहा होगा क्योंकि लोग इन बातों में फंसकर अपनी यात्रा को जारी नहीं रख पाते हैं, और वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानकर वहीं रुक जाते हैं। उनकी यात्रा रुक जाती है। तो हमें भी आत्मा और परमात्मा और ये पुनर्जन्म को तुरंत से नहीं मानना है। जब हम इन्हें जान लेंगे तभी इन्हें मानना है। ओशो ने कहा है, मानना मत, जानना। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तुम किसी चीज़ को मान लेते हो, जब तुम किसी चीज़ को जान लेते हो तो उसे मान नहीं पाते हो, जब तुम किसी चीज़ को मान लेते हो तो उसे जान नहीं पाते। जानना उसका प्रत्यक्ष दर्शन है, और मानना उससे दूर जाना है, उसको ना पा पाना है। तो हमें सत्य को जानना है। सोशल मीडिया हमारे लिए बाधक हो सकती है, परंतु तभी तक जब तक हम अपने मार्ग से भटके हों, हम पथिक हों। हमें अपनी यात्रा अंतर्मुखी करनी है। हमारी साधना है वो आरंभ ही हुई है, और हम सोशल मीडिया स्क्रॉल अप करते हैं, थोड़ा मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, इस रील में, कभी उस वीडियो में, कभी उसमें, कभी इस बाबा में। अगर ऐसे ही हम यहाँ वहाँ भटकते रहे, तो बुद्ध ने जैसा कहा है कि ये मनुष्य का देह कितना दुर्लभ है, तो हम इसे, इस स्वर्णिम चांस को खो देंगे।
हम इसमें शांति को उपलब्ध हो सकते हैं, हम संबुद्ध हो सकते हैं, परंतु ये जो पोटेंशियल है ये मानव की देह में ही है और किसी देह में नहीं है। तो आपको ये निर्णय करना है कि आपको कब तक सोशल मीडिया स्क्रॉल अप करना है। जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि सोशल मीडिया और टीवी, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, ये आपको भटकाने का काम कर रही है, ना कि आपकी साधना में ये सहायता कर रही है। तो आपको बस करना इतना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, अपने जो मंतव्य है शांति को उपलब्ध करने के लिए, कि आपको एक शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल के अंदर भी एक और शेड्यूल बनाना है। पहला शेड्यूल ये होना चाहिए कि मुझे किस टाइम से किस टाइम तक सोशल मीडिया का यूज़ करना है, और सोशल मीडिया का यूज़ मुझे किस प्रकार से करना है, ये दूसरा शेड्यूल है। और इसमें आपको यह तय करना है कि मुझे सोशल मीडिया का किस तरीके से यूज़ करना है। नो मनोरंजन, नो म्यूज़िक, नो म्यूज़िक तो ज़रूरी है, नो मनोरंजन। हमें मनोरंजन के लिए इसका यूज़ नहीं करना है। और कई सारे लोग ये भी करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं जब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा हूँ तो कोई ज़रूरी चीज़ ही देखूँगा और कुछ नहीं देखूँगा। अरे भाई, क्या ज़रूरी है? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को तुम अपने अंदर एकत्रित करके अपने अंदर केवल शब्द ही जमा कर रहे हो, शब्दों का जमाव हो रहा है, नॉलेज का जमाव हो रहा है। जब तक आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, उसे अंगीकार नहीं करोगे, उसे अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक उसका यूज़ कैसा? तो जो दूसरा सोशल मीडिया का यूज़ है वो यह है कि आप वही देखें जो आपकी साधना में ज़रूरी हो, जो आपको अंतर्मुखी करे, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बढ़ाए। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है कि आपने संन्यास ले लिया, आप घर से भाग गए या आपने सब कुछ त्याग दिया। नहीं, जो व्यक्ति संन्यास ले चुका है, घर से जा चुका है, और वह किसी जंगल में किसी गुफा में बैठकर तप कर रहा है, आप इमेजिन करिए कि वह व्यक्ति वहाँ बैठकर क्या अपने घर बार को छोड़ सका है? क्या वह अपने घर बार को त्याग सका है? वह वहाँ बैठकर भी अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच ही रहा होगा निरंतर। और दूसरी तरफ एक यह व्यक्ति है जो कि अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर, अपने दोस्तों में रहकर, अपने काम को करते हुए अपने मन को इन सभी से धीरे धीरे अलग करता है, और वह शांति को उपलब्ध भी होता है। वह परम साधु हुआ कि यह परम साधु हुआ? ऑब्वियसली दूसरा वाला व्यक्ति परम साधु हुआ, क्योंकि उसने अपने परिवार को त्यागा नहीं। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया कि मैं अपने परिवार के साथ रहकर ही संबुद्ध होऊंगा। संबुद्ध होने का अर्थ है कि मनुष्यता की पूर्णता को प्राप्त करना। हमें पूर्ण मनुष्य बनना है कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मैं किस लिए यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। इन तीनों चीज़ों के उत्तर मिल जाने के बाद एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। तो इसी के साथ इस सोशल मीडिया के जो प्रश्न थे ये थोड़े से, ये मैंने आपके साथ साझा किए, और आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।